स्टेनलेस में एवरीवन। और आज है दिवाली, तो सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो अभी एक पूजा होती है जिरोती सिरोती की, वो घर के अच्छे के लिए, उन्नति के लिए करते हैं, तो वो करके मैं आई हूँ। और अभी तो सूट पहना हुआ है और अभी 1 बजे के आसपास जाएंगे गोदाम में पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे पूजा करेंगे। और शाम को 6 बजे से मुहूर्त है, तो घर पे करेंगे। तो बस, और खाना मैंने बना रही हूँ, मतलब ये देखिए, यहाँ मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पे खाजे बनाए थे ना, तो एक यहाँ पे रख के गई हूँ। इधर मैंने ऑयल चढ़ा दिया और इधर मैंने आटा लगा दिया है। इधर भटूरे का लगाया और इधर गेहूं का आटा होता है ना, वो लगाया पूड़ी का। तो लवी ने बोला मुझे भटूरे खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है, छोले की सब्जी तो है, भटूरे भी बना दूंगी। तो बस फटाफट से रेडी कर लेती हूँ और फिर तैयार होकर चलते हैं मम्मी की तरफ, वहाँ पे करेंगे गोदाम में पूजा। और ये था रोटी रखने का है, तो कैसरोल, तो ये गिफ्टेड है, तो इसको मैं निकालूंगी अब दिवाली पे। और दिवाली पे ही निकालने के लिए मैंने इसको अभी तक निकाला नहीं था, कि दिवाली पे ही निकालेंगे। देखिए कुछ इस तरह का है। तो इसको यूज़ लेंगे आज के बाद से। ये मैंने परचेज़ नहीं करा, ये गिफ्टेड है, तो चलिए यूज़ करके देखते हैं। और अंदर से स्टेनलेस में, तो इसमें ही रखूँगी अभी पूड़ी में बना के। और खाने में बनाया मैंने आलू की सब्जी, सॉरी छोले की सब्जी है, पूड़ी है और थोड़ी सी खीर बनाई है। तो चलिए झटपट से कर लेते हैं, फिर जाना भी है। और यहाँ पे मैंने कुछ पूड़ियाँ निकाल के रख दी थी। मुझे लगा बच्चों को भूख लगेगी ना, तो बच्चे खा लेंगे, बट इन्होंने बोला कि अभी कोई भी नहीं खाएगा, वहाँ पे जब गोदाम में पूजा करके आएंगे ना उसके बाद ही खाएंगे, क्योंकि पूजा करने से पहले कैसे खा सकते हैं। तो फिर मैंने आधी पूड़ियाँ बना के, आधी पूड़ियों को वहीं पे रोक दिया, आटे को साइड में रख दिया कि आएंगे ना उसके बाद ही बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही सब खाएंगे। अब बिना खाए भी जाएंगे तो फिर कुछ पूड़ियाँ तो मैंने बना डाली हैं, बट वो ठंडी हो जाएंगी तो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। बट अब बन गई हैं तो कोई बात नहीं, इनको अच्छे से ढक के कवर करके रख दूँगी इसके अंदर। तो बस बना दी थी मैंने कुछ, तो भटूरे में आने के बाद ही बनाऊंगी, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि लवी ने बोला तो मैंने कहा ठीक है, उसको गरम गरम भटूरे में आने के बाद ही खिला दूंगी फिर। मेरे हाथ में जो मेहंदी लगी हुई है ना, ये मेहंदी भी मुझे लवी ने ही लगाई है। बोली थी मम्मा मैं ट्राई करके देखती हूँ, प्लीज़ मुझे लगाने दो आपके। और यहाँ पूड़ी बना दी है और उसके बाद सब्जी में लौट के आके बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पूजा का मुहूर्त होने वाला है। तो अभी वहाँ के लिए रवाना होती हूँ, तो मैं चेंज कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह पहन लेती हूँ। देखिए यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, और बहुत फास्ट हुई हूँ, क्योंकि जेंट्स लोग तो चिल्लाना चालू कर देते हैं जल्दी करो जल्दी करो, बट लेडीज़ को तो टाइम लगता ही ना। साड़ी वगैरह में तो बिल्कुल जब से मतलब अच्छे से ना पहने तो मज़ा भी नहीं आता है, बट मैंने अभी जल्दी जल्दी ऐसे लगा लिए। मैंने कहा इनके गुस्से से अच्छा तो है कि जैसे भी तैयार हों टाइम से पहुंच जाए वहाँ पे, वो ज़्यादा इस टाइम वैल्यू करता है ना कि साड़ी का अच्छे से लगाना या रेडी होना। तो बस मैं जैसे तैसे मतलब होच पोच में तैयार होके अब जा रही हूँ इनके साथ।
और मम्मी के यहाँ पे आके देखिए हम लोग यहाँ सीधा पूजा में बैठ गए थे और पूजा का सारा सेटअप हम लोगों ने ही जमा दिया था। और जैसा कि जेंट्स ही पूजा करते हैं तो देखिए यहाँ पे लवी के पापा ही पूजा कर रहे हैं, बाकी भाभी हैं और जो इनके काम से इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सब भी यहाँ पे पूजा में मौजूद हैं इस समय। और बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बट जो भी है छोटा सा है, एक फैमिली की तरह ही है। हम किसी के पास करते हैं, कोई हमारे पास काम करता है, तो हमने सबको मतलब इकट्ठा करके एक जगह पूजा करना मतलब अच्छा लगता है परिवार की तरह से। तो ये सब हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं एक तरह से। और फिर देखिए उसके बाद मैं आ गई घर पे और यहाँ मैंने गर्मा गर्म भटूरे निकाल दिए। तो बच्चों ने और इन्होंने अच्छे से मतलब खाना खा लिया, क्योंकि यूँ कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा भरे पेट से ही करनी चाहिए। और जब गोदाम की पूजा करके आए ना तो सच में सबको शाम तक तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। 6 बजे का मुहूर्त था, हम लोग वहाँ से 4:30 बजे या 5 बजे के आसपास यहाँ आ गए थे। तो फिर इन्होंने बोला पहले खा पी लेते हैं उसके बाद करेंगे। ऑलमोस्ट तैयारी तो सब हो ही चुकी थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो खा लो। तो फिर मैंने यहाँ इन सबको गरम गरम ये छोले भटूरे और जिसको पूड़ी खानी थी पूड़ी निकाल दिए, बट अब सबने ही छोले ही प्रेफर करें। मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए यहाँ मैंने गर्मा गर्म भटूरे और छोले की सब्ज़ी सबको रख दी थी और मैंने भी यही खाई है। उसके बाद हम लोग बैठ गए पूजा करने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जेंट्स ही पूजा करते हैं, तो सारी पूजा यहाँ पे सामान जो लगता है ना पूजा में वो सब मैंने इनको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया था। तो लवी साथ में प्रॉपर बैठ ही रही उसके पापा के, क्योंकि इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ होती है ना तो देखना। और मोस्टली बच्चों को तो अच्छा ही लगता है, कोई भी या किसी के भी छोटे बच्चे हों उनको अच्छा लगता है जो भी हमारे घर में पूजा पाठ होती है। तो देखिए दोनों यहाँ पे बैठ गए हैं और ये ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए लक्ष्मी यंत्र है और जो भी है सब अपने आप से लगा देंगे, कर लेंगे। इतने अच्छे तो ये भी नहीं है पूजा करने में, बट मन और चित्त से जो हम करते हैं ना भगवान वो एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं और इनके जस्ट पास में मैं बैठी हूँ और मैं ही वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे जो जो सामग्री लगती है ना पूजा की वो सब पंडित जी से लिस्ट बनवा लेते हैं, वो लिस्ट बना देते हैं। उसके बाद में वो सामान सारा लेकर आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा, और हर चीज़ भगवान को अर्पण करनी होती है। अब वो आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा बिना पंडित जी के, तो कोई दिक्कत नहीं चलता है इतना। तो आगे पीछे भी भगवान एक्सेप्ट ही करते हैं। तो जैसा भी इनसे हो पाया, कुछ पहले या कुछ बाद में सब इन्होंने माता जी को अर्पण कर दिया, लक्ष्मी माता जी को। और पूजा अच्छे से करिए। काव्यांश भी पास में बैठा हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है उसके पापा के साथ में। और बस इस तरह से हमने देखी यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की और श्रीनाथ जी की सबकी पूजा कर ली है, सारे देवी देवताओं की। और जो भी हमसे गलती हो गई है उसके लिए माफ़ी मांग ली है। तो बस इस तरह से हमने दिवाली सेलिब्रेशन करा। और ये देखिए यहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं, जैसे भी इनसे हो रहा है वैसे ही कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि फ़र्स्ट में क्या करना चाहिए या भगवान को किस तरह से करना चाहिए। बाकी जो थोड़ा बहुत हम लोगों को आता है बस उसी तरह से उसी तरह से हम यहाँ पूजा कर लेंगे। थोड़ा कुछ तो अभी जैसे गोदाम में करी थी ना, तो वहाँ पे हमारे मौसा जी आ गए थे जो कि एज में काफ़ी बड़े हैं। पापा के मौसा जी हैं, तो हमसे तो काफ़ी बड़े हुए ना। तो वहाँ पे उन्होंने बता दिया था किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें लगानी हैं और क्या क्या चढ़ाना है भगवान को। तो मतलब माता जी को यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा में। तो बस वो सब इन्होंने करी थी तो इन्हीं को याद है अच्छे से। मैं तो दूर से देख रही थी, हम लोग तो पास बैठे हुए थे, मम्मी और हम लोग। तो बच्चे बाहर मस्तियाँ कर रहे थे। काव्यांश तो कभी पूजा में बैठता ही नहीं है, उसको पता नहीं बोरिंग लगता है। थोड़ी देर वो बैठेगा 5 से 10 मिनट, उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगता, वो उठ के भाग जाता है। बट इस बार तो यहाँ घर पे तो वो पूरे टाइम बैठा रहा, पूजा में हटा ही नहीं। बाकी वहाँ जब गोदाम में पूजा हो रही थी ना तो वहाँ पे वो सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए आता, बैठता और उसके बाद बोलता मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वो बाहर वहाँ मम्मी के वहाँ बाहर पूरे में खेलता रहता।
बट इस टाइम उसके पापा के साथ बैठा हुआ है, पूजा कर रहा है और देख रहा है क्या क्या होता है। और मतलब बच्चे जब बैठते हैं ना साथ में तो फिर वो देख देख के अपने आप ही सीख जाते हैं। फिर उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना कल्चर संस्कार जो भी हैं वो ऑटोमेटिक ही उनमें आ जाते हैं। अलग से उनको ऐसा कुछ सिखाना नहीं पड़ता है कि बेटा इस तरह से होता है या इस तरह से करा जाता है। बट जब बच्चे साथ में प्रॉपर होंगे ना तभी वो समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे। वरना आजकल देखिए सब कुछ छूटता जा रहा है, सब लोग मतलब बहुत शॉर्ट में काम करने लग गए हैं, भूलते जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। उनमें से हम भी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं हैं, बट जो अपनी संस्कृति है, अपनी विरासत है, उसे बचा के रखिए। मतलब ओकेज़न आता है तो ज़रूर उस जो अपना पूरा मतलब संस्कार है उन्हें फ़ॉलो करिए, पूजा पाठ है उसे फ़ॉलो करिए। सबका अपना अपना जो भी है, जिसका डिफरेंट है वो उसका वैसा फ़ॉलो करे। अपना कुछ अलग है, किसी और का कुछ अलग है। मतलब होता तो सब एक ही है, बट सबका अलग अलग सिस्टम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने अपने सिस्टम को, अपने अपनी उसको विरासत को बनाए रखें, याद रखें, मेमोराइज़ रखें और आने वाली पीढ़ियों को ये ट्रांसफ़र करते चलिए। वरना एक दिन सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद ही नहीं रहेगा कि क्या होता था, क्या नहीं होता था। तो बस इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बिठा देती हूँ इनके साथ में, ताकि जो ये करते हैं ना बच्चे देखते रहें, सीखते रहें। अब देखिए यहाँ पे गणेश जी को कामी वगैरह लगाकर उस पे चांदी का वर्क लगा रहे हैं ये। और जो कॉटन होता है ना उससे ऐसे अच्छे से पुश कर दिया और एक कवर और लगाएंगे अभी। कॉटन में क्या ये चांदी का जो वर्क है ना वो चिपकता नहीं है, तो इसलिए ये इस पे अच्छे से ऐसे स्प्रे कर रहे हैं। तो देखिए टैप कर रहे हैं, टैप टैप करके, स्प्रे नहीं कर रहे हैं। टैप करने से क्या है अच्छे से ये कॉटन में चिपक ही नहीं रहा है। देख लीजिए, मेरे को भी नहीं पता था कि इस तरह से लगाए जाते हैं। मैं तो फिंगर से ऐसे टच करके लगाती थी, तो होता क्या है ना वापस फिंगर के साथ वो वर्क आता जाता है। बट यहाँ पे बहुत अच्छे से लग गया, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो मैंने अभी जस्ट 1 सेकंड पहले आप लोगों के साथ देखा कि इन्होंने कॉटन से ऐसे टैप कर करके गणेश जी को कामी लगा दी है। अब यहाँ लगा देंगे इनको तिलक, लच्छा, सब कुछ पहना देंगे और बिठा देंगे इनको, करेंगे पूजा। तो देख लीजिए इस तरह से हम लोगों ने करी है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। तो आप सभी को वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।